फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। दोस्तों, आज का वीडियो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने एमबीबीएस और एमडी पास करने के बाद यूपीएससी की तरफ कदम बढ़ाया। कड़ी मेहनत और उच्चतम स्ट्रेटजी के दम पर ऑल इंडिया 4th रैंक हासिल कर यूपीएससी में टॉप किया। हमेशा से एक प्योर साइंस स्टूडेंट रही अर्पिता शुक्ला को यूपीएससी की ABCD भी पता नहीं थी, पर दृढ़ निश्चयी अर्पिता ने पहली बार में बिना किसी कोचिंग का सहारा लिए ये परीक्षा पास की। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। कांची की अर्पिता शुक्ला पढ़ाई में हमेशा से अव्वल आती थी, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, उसका नाम टॉपर लिस्ट में हमेशा ही रहता था। पर ऐसे बैकग्राउंड की अर्पिता ये भी मानती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे स्टूडेंट रहे हैं या आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है। जब आप यूपीएससी की तैयारी करना चुनते हैं तो चाहे कोई भी हो, शुरुआत जीरो से करनी होती है। इसके लिए कुछ चाहिए तो पेशेंस, फोकस स्टडी, पहाड़ से भी अटल इरादा और सही स्ट्रेटजी के साथ खूब मेहनत। वे दिन में 14 या 16 घंटे पढ़ने वाली बात को भी नहीं मानती हैं। वे कहती हैं कि अगर प्लान और फोकस स्टडी हो तो दिन में 4 से 5 घंटे ही काफ़ी होते हैं। अर्पिता वाराणसी की रहने वाली हैं, जो अपने करियर के बाद के दिनों में शिक्षा के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गई। उनके घर में पिता ब्रिजेश शुक्ला जो कि एक डॉक्टर हैं, मां लीना शुक्ला जो कि एक हाउसवाइफ हैं, दो बड़े भाई गौरव शुक्ला और उत्कर्ष शुक्ला हैं। अर्पिता के दोनों भाइयों ने भी यूपीएससी परीक्षा पास की है। सबसे बड़े भाई गौरव IAS ऑफिसर हैं, जिन्होंने साल 2012 में यूपीएससी परीक्षा पास की थी। दूसरे भाई उत्कर्ष शुक्ला भी यूपीएससी पास करके IRTC में ऑफिसर हैं। अर्पिता की स्कूलिंग सेंट जॉन स्कूल से हुई। यहाँ वे हमेशा नंबर 1 रही। इसके बाद उन्होंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में MBBS किया। यही नहीं, अत्यधिक कठिन माने जाने वाले MD में भी उनका सिलेक्शन हो गया और वे PGI MER में MD कर रही थी। जब उन्हें IAS परीक्षा देने का सुझाव बड़े भाई गौरव ने दिया तो अर्पिता ने MD बीच में ही रोककर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए उन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली, पर उनके भाई ने उनकी बहुत मदद की। अर्पिता सीधे तौर पर देश की जनता के लिए कुछ करना चाहती थी, इसके लिए इस पेशे में आई और अपने पहले ही अटेम्प्ट में अर्पिता ने ऑल इंडिया 4th रैंक के साथ 2015 में यूपीएससी में टॉप किया। अर्पिता ने साल 2014 में यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना शुरू किया और वे अपने साक्षात्कार में ये भी कहती हैं कि ठीक से तैयारी की जाए तो 1 साल काफ़ी है। प्री और मेंस के लिए उन्हें साथ में ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। प्री परीक्षा के पहले प्री के लिए जैसे 3 घंटे पढ़ती थी तो उस समय मेंस के लिए 1 घंटे ही पढ़ी। अर्पिता कहती हैं कि प्री के एप्टीट्यूड टेस्ट को पास करना खास मुश्किल नहीं है। उसमें क्लास 10 तक के मैथ्स, इंग्लिश आदि के प्रश्न आते हैं और ये पेपर क्वालिफाई होता है। इसमें स्कोर करने जैसा कुछ नहीं होता है। जहाँ तक बात जनरल एबिलिटी टेस्ट की है तो इसमें बहुत सामान्य प्रश्न आते हैं। अगर आप क्लास 12 तक की NCERT पढ़ लें और अपने आसपास हो रही घटनाओं पर पैनी निगाह रखें तो आप ये परीक्षा पास कर सकते हैं। उन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें जो मेंस में ही आते हैं। इंग्लिश कमज़ोर है तो उसकी पढ़ाई अच्छे से करें। साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए करंट अफेयर पढ़ें। न्यूज़पेपर नियमित पढ़ें और प्री से पहले कम से कम 20 से 25 टेस्ट पेपर जरूर सॉल्व करें। अर्पिता कहती है कि यूपीएससी की तैयारी में मुख्य मोड़ आता है जब मेंस की बारी आती है, जिसका सिलेबस सागर जैसा अथाह है। इसलिए ज़रूरी है कि प्री के साथ ही इसकी तैयारी शुरू कर दें। साथ ही एवरेज स्टूडेंट से अच्छे अंक लाने के लिए अपने आंसर्स को इम्प्रूव करने की लगातार कोशिश करें। ऑप्शनल हमेशा वही चुनें जिस पर आपकी पकड़ हो। अर्पिता ने मेडिकल साइंस चुना था। जहाँ तक बात न्यूज़पेपर की है तो शुरू से लेकर एंड तक अर्पिता ने एक ही न्यूज़पेपर पढ़ा, किताबों को सीमित रखा और उन्हीं से बार बार टॉपिक्स पूरे होने के बाद रिवीजन किया। जिन विषयों को परीक्षा में बहुत कम वेटेज दिया जाता है और वे बहुत लेंथी और टाइम टेकिंग है, उन्हें अर्पिता ने छोड़ दिया। GS 1 में स्टेटस बहुत आता है। GS 2 की किताब के लिए अर्पिता कहती है कि जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं उसे प्री के समय ही ख़त्म कर लीजिए।
PRS वेबसाइट, PIB और योजना बहुत ज़रूरी है। ARC और इकोनॉमिक सर्वे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। बेसिक्स के लिए NCERT जरूरी है और स्पेस और सैटेलाइट संबंधी टॉपिक पर नज़र रखें, ये स्कोर बढ़ाते हैं। अब तक तो हमने बात की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, अब कुछ इंस्पिरेशनल वर्ड्स पर आते हैं। अर्तिका कहती हैं टॉपर्स के इंटरव्यू देखें पर अपने हिसाब से उनकी सलाह फॉलो करें। ये परीक्षा आपके नॉलेज से ज़्यादा आपके निश्चय, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, इसलिए इसकी तैयारी के समय खुद को ना खोएं। तैयारी के समय कई बार डर लगेगा, बुरा लगेगा, ऐसा भी फील हो सकता है कि अच्छी खासी ज़िंदगी छोड़कर क्यों इसमें कूद गए, पर इससे घबराएं ना, ये एकदम नॉर्मल है। जब डर लगता है, घबराहट होती है, तब आप और अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं और सफलता मिलती है। मेंस का कोई पेपर खराब हो तो उसे भूल जाएं और अगले पेपर में जान लगा दें। अब आते हैं साक्षात्कार पर। साक्षात्कार में कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई उत्तर नहीं भी आ रहा तो आराम से बिना घबराए सॉरी बोल दें, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। साक्षात्कार में आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं होती है, क्योंकि वो तो आपके पास है ही, तभी आप वहाँ तक पहुँचे हैं। जहाँ आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है, उस पर फोकस करें। आप चाहें तो कुछ मॉक इंटरव्यू भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अर्पिता शुक्ला के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।